हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जो अभी भी रिलीज हुई है, और वैकेंसी का नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इस दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंदर जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके अंदर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 16, इलेक्ट्रिकल में 20 और यहाँ पर जूनियर ग्रेड सेकंड CNI की 2, सिविल की 20 पोस्ट, यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए 20, 16 और 20 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और ये यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। एलिजिबिलिटी की भी मैं आगे बात करूँगा, पेपर के पैटर्न की भी मैं आगे बात करूँगा, नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँगा, लास्ट डेट की भी मैं बात करूँगा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट के बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है आप लोगों से, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो। इसके बजाय मैं अगर कंक्लूजन वाले की पॉइंट्स ले लूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा। अगर आपने लेटरल एंट्री लिया है, सेकेंड ईयर या फिर 3 ईयर कोर्स डिप्लोमा का पूरा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी लेटरल एंट्री डिप्लोमा वालों को अलाउ किया गया है। पहला डाउट क्लियर। दूसरा यहाँ पर बात करी कि सर बीटेक अलाउ है क्या, तो हायर क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, BE, एमटेक, ME कुछ भी हो, चाहे आपने केवल ये किया है या चाहे आपने डिप्लोमा के साथ में ये किया है, वो अलाउ नहीं है, विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया तो भी आप अलाउ नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं करके केवल बीटेक किया तो भी आप अलाउ नहीं है। यानी केवल और केवल डिप्लोमा, चाहे लेटरल एंट्री का हो, चाहे फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा हो, दोनों स्टूडेंट अलाउ है। इसके अलावा और कोई अलाउ नहीं किया गया है। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अलाउ नहीं है। और आपको जो यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल थ्रू एनी ईयर अपीयरेंस CBT, ये भी हो गया पॉइंट यहाँ पर। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को अपर लिमिट ऑफ एज की अगर अपन बात करें, यानी क्वालिफिकेशन में क्लियर हो गया आपको कि केवल डिप्लोमा चाहिए और कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए साथ में। अब बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आपको जो ग्रेड सेकंड की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, इसके लिए मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ऑफ के नियम के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो अपने नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, अपर एज की बात कर ली। अगर अपन बात करें यहाँ पर इसके अलावा कि एज रिलैक्सेशन कैसा दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर OBC, नॉन क्रिमिनल, SC, ST, EWS और PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जो है वो दे दिया जाएगा, जो भी आपको एज रिलैक्सेशन है वो। तो यहाँ पर देखिए, नॉन क्रिमिनल OBC के लिए 3 साल के लिए, SC, ST के लिए 5 साल के लिए और PWD के लिए 10 साल की यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो एज रिलैक्सेशन की अपन ने बात कर ली। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल सबको उसी प्रकार से मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव वाला, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT और दूसरा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। 2 प्रकार के यहाँ पर आपको पेपर में सेक्शन दिए गए हैं। पेपर का पैटर्न जो है मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसे आपको क्लियर करना है और उसके बाद में आपका जो है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, यानी कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। बात करें यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया की, तो आपको जो जनरल OBC या फिर EWS सेक्शन वाले 50% ऑफ टोटल मार्क्स इन ईच पेपर पार्ट 1 एंड 2, और SC, ST, PWD के लिए 40% और टोटल मार्क्स के चाहिए आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। यानी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको भी आपको जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें फीस की, तो फीस यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा जो है बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है, यानी उनको फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट पेमेंट का डेट 4/7/2024 है, यानी कि 4 जुलाई इसका आखिरी डेट है फॉर्म का। तो फॉर्म आप 4 जुलाई से पहले फिल करके ऑनलाइन पेमेंट कर दें। 4 तारीख के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है वो 300 रुपये का पेमेंट जो है वो पूरा करना है, आपको पार्ट पेमेंट नहीं करना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 300 रुपये का पेमेंट आप पूरा ही करेंगे। पेमेंट होने के बाद में आपका फीस कभी रिफंड नहीं होगा, इस बात की भी श्योरिटी है, आप ध्यान रखें। अगर पैकेज की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 आपको जो है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है 7th पे रिवीजन के अकॉर्डिंग आपको जो है दिया जाएगा, यानी कि L6 आपका लेवल ग्रेड पे होने वाला है। 7th जो है वो आपका पे रिवीजन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की भी यहाँ पर बात करें, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है और इसके अलावा 3 साल का एक्स्ट्रा आपको बॉन्ड है, यानी कि टोटल आपको
4 साल का बॉन्ड भरना है। बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन के अंदर 2 लाख रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे। किसको? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 1 लाख रुपए एससी एसटी वाले कैटेगरीज को भरना होगा। यानी अगर अपन बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की हमने बात करी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, हमने फीस की बात कर ली, हमने एज रिलैक्सेशन की बात कर ली, हमने प्रोसीजर जो है एग्जाम का उसकी बात कर ली, और बॉन्ड की भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। मेडिकल एग्जामिनेशन सबका होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें यहाँ पर अपन, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शो कर देता हूँ जो जनरल डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका पेपर जो है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है। हाँ, आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट संभाल के रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो भी वैलिड सर्टिफिकेट या मार्कशीट हैं 10वीं 12वीं डिप्लोमा की, ये आप लोगों को पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में यहाँ पर जो है वो वैलिड SC ST, मतलब अगर आप कोई भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए उसके अंदर। फिलहाल जीई की पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, वो मैं आपको बता दिया है। आपको 4 रिसेंट कलर्स फोटोग्राफ रखनी है। रिसेंट की ये ज़्यादातर वही होनी चाहिए जो आपने अप्लाई करते समय अपने उसमें फॉर्म के अंदर अपलोड किया है। इसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। प्रोसेस क्या है? आपको ऑनलाइन डीवीसी की वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपको डीवीसी की वेबसाइट यहाँ दी गई है। इस वेबसाइट पे करियर का ऑप्शन आएगा, वहाँ रिक्रूटमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाके अप्लाई करना है, और किसी भी तरीके से अप्लाई किया हुआ वैलिड नहीं माना जाएगा। 4 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले आप लोग अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर अपन बात करें, हाँ, आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक अपलोड करना है, पहला। दूसरा, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तीसरा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो पीडीएफ है 10th का सर्टिफिकेट, उसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो और साइन का साइज जो है, फोटो का साइज 10 KB से 100 KB, और अपना साइन का साइज 10 से 50 KB, यानी कि 3 डेटा है जो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर, प्रूफ adopted by technical, CGPA in percentage, स्कैन कॉपी, PDF फॉर्मेट 1 MB, यानी कि आपको यहाँ पर अपना जो सेमेस्टर एग्जाम्स की जो भी क्या कहते हैं मार्कशीट्स हैं उनकी भी PDF अपलोड करनी है। 1 MB साइज का यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट या PSUs के थ्रू अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आप लोगों को PDF अपलोड करनी होगी जिनकी साइज 1 MB होनी चाहिए। फोटो की साइज स्पेशली बता दें 3.5 x 3.5 सेंटीमीटर, जो कि 10 KB से 100 KB के बीच, और सिग्नेचर का साइज 10 KB से 50 KB के बीच अपलोड करना है। और 10th और 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करना एसेंशियल है। इसके अलावा जो भी आपको मार्कशीट्स हैं, अदर मार्कशीट्स, वो केप्ट रेडी फॉर एंटरिंग मार्क्स, मतलब कि आपको आपके सेमेस्टर के मार्क्स अप्लाई करने हैं तो सेमेस्टर के मार्क्स की मार्कशीट्स आप पास में रखें ताकि फॉर्म भरते समय आप उनके मार्क्स जो है वो अपलोड कर सकें। इसके अलावा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है वो सही से डालने ताकि फ्यूचर में आपसे संपर्क जो है वो ईजिली किया जा सके। अगर अपन बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके समय चाहिए होंगे, तो वो डेटा आपको पास में मेल भी आ जाता है कि क्या क्या डेटा आपको चाहिए होता है। मेन एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें 5 तारीख इसका जो है वो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद में 4 तारीख जो है जुलाई के अंदर इसका लास्ट डेट होने वाला है। अगर अपन पेपर पैटर्न की बात करें, वो भी मैं बात कर लेता हूँ, तो आपका पेपर 2 घंटे का होने वाला है। CBT बेस्ड पेपर है, क्वेश्चन बायलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर है, 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड सेगमेंट के, और 70 क्वेश्चन आपको टेक्निकल सेगमेंट के मिलेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और 100 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 की। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, और 100 नंबर का पेपर है जिसके अंदर 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। सिलेबस की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसका ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बाद में जनरल अवेयरनेस भी आपके सिलेबस में है, जनरल इंग्लिश को भी आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में बात करें टेक्निकल की, तो नॉन टेक के अंदर 3 ही पार्ट है, एक तो रीजनिंग हो गया आपका, एक अवेयरनेस हो गया, और एक आपका इंग्लिश हो गया। अगर बात करें अपन टेक्निकल के सिलेबस की, तो मैकेनिकल के अंदर फंडामेंटल एंड बेसिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, HMT, मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ये आपके सिलेबस में है।
इलेक्ट्रिकल की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसे आप नेटवर्क भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर हाउस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मीटरिंग सिस्टम। और अगर बात करें यहाँ पर सिलेबस फॉर TKT C&I यानी इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप देखेंगे तो छोटा सा ही है, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। C&I से हैं यहाँ पर आप, तो इसमें बेसिक फंडामेंटल, मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर एंड इंडिकेटर्स एंड गेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। इसके अंदर सब पार्ट्स भी दिए गए हैं और ये आप PDF जो है इसको आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों को सिलेबस का डिटेल एनालिसिस नहीं करवाया जा रहा है, आपको ओवरव्यू बताया जा रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आपका सिविल डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो आपको RCC यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट्स मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सोइल मैकेनिक्स, इसके अलावा हाईवे, रेलवे, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सर्वे और उसके अलावा मिससेलेनियस टॉपिक भी यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ से सिलेबस आपको पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन अगर आपकी ब्रांच है डिप्लोमा के अंदर, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कम्युनिकेशन से किया है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट आपको सिलेबस में दिए गए हैं। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकला है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम की फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पेपर का पैटर्न कितना है, पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर किस प्रकार से किस मोड में लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और इसके अलावा बीटेक अलाउ है या नहीं है, इस प्रकार के सभी डाउट्स को अपन ने क्लियर कर लिया है। मेन पॉइंट सारे कवर कर लिए हैं। एक वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए इतना डेटा जो जानना चाहिए वो सफिशिएंट है। सिलेबस के लिए आप इसकी PDF को ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.